जय महादेव, जय महाकाल। आज हम जो बात करेंगे, जैसा कि आपने पढ़ा कि कुछ सेकंडों में अपने दुश्मनों का सफाया कर देना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कालूराम बाबा औघड़ मशान की साधना के विषय में। कालूराम औघड़ एक गुरु पद की साधना है। कालूराम अघोरी साधना भी कहते हैं, बहुत से कालूराम साधना भी बोलते हैं, कोई कालूराम औघड़ साधना भी बोलता है, कई नाम है, कोई कालूराम मशान के नाम से भी कहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये अघोर परंपरा के बहुत बड़े गुरु थे और वो शिव अंश के रूप में इनको माना जाता है, शिव स्वरूप में माना जाता है। तो कालूराम औघड़ थोड़ा क्रोधी स्वभाव के हैं, उग्र स्वभाव के हैं, क्योंकि इनका जो जन्म था कालूराम बाबा सरकार का है, ये डोम समाज में थे। डोम का मतलब ये होता है कि जो बनारस या शमशान जो बड़े बड़े हैं, जैसे उज्जैन है, बनारस है, तारापीठ है, कलकत्ता है, कामाख्या है, जो सिद्ध मसान हैं, तो वहाँ पर जो शव का अंतिम संस्कार करने का जो कार्य करते हैं, या कहते हैं कि उनका जो टैक्स लेते थे पहले ज़माने में, आपने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र के समय की एक बात है। तो राजा हरिश्चंद्र जब अपने सब कुछ दान करके गए थे, तो वो राजा हरिश्चंद्र बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर, और जिस डोम के यहाँ नौकरी करी थी उनका नाम था कालूराम जी। ये कालूराम जी डोम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, मैं आपको बहुत सावधानी से समझिए। ये कालूराम डोम स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी के अवतार थे, अंश अवतार। जी हाँ, ये कालूराम डोम वही हैं जो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान को भी बौद्धिक करते हैं। ये कालूराम डोम वही हैं जो दत्त महाराज के अवतार में अघोराचार्य बाबा कीनाराम सरकार को भी अघोर परंपरा के बारे में दीक्षांत एवं जानकारी प्रदान करते हैं। तो कालूराम डोम जो थे, या कालूराम औघड़ कहिए, या कालूराम अघोरी कहिए, या कालूराम मशान कहिए, जो हरिश्चंद्र घाट पर रहते थे और रहते हैं और आज भी रहते हैं। अब नास्तिक लोगों तो जो होंगे वो तो साले मानेंगे नहीं, तो उनके बारे में तो बात करना ही बेकार है, टाइम वेस्ट करना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि कभी भी आत्माएं नहीं मरती, शरीर मरते हैं, और जिसमें दिव्य आत्माएं, देव आत्माएं तो कभी भी अपना अस्तित्व नहीं छोड़ती। तो कालूराम डोम जो थे बाबा सरकार, ये बहुत बड़े अच्छे तंत्र के जानकार, मंत्र के जानकार, वेद के जानकार थे, क्योंकि स्वयं दत्त के अवतार हैं, और दत्त तीन देव का अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, बहुत असाधारण शक्ति है। तो इनकी जो साधना होती है, जो 21 दिन का विधान होता है हमारे अघोर परंपरा तंत्र विधान में, शाक्त परंपरा या वामाचार पद्धति, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, कालूराम भगवान को कई जगहों पर दंत कथाओं में या संत मुखों से या कहीं जो थोड़ा बहुत अनुभव में पढ़ा जाता है, तो कहते हैं कि वो मदिरा पान करते रहते थे। तो इनकी जो साधना है वो वामाचार पद्धति या तामसिक पद्धति या शाक्त पद्धति से ही की जाती है। तो इनकी साधना करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो सबसे पहली बात तो कहीं पे परास्त नहीं होगा, मृत्यु के आने से पहले भी उसे आभास होगा। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर कहीं से आया है और उसे कोई तकलीफ है, तो तुरंत वो क्षण मात्र में समझ जाएगा कि इसे क्या तकलीफ है। उसको अपने आप चेतक हो जाएगी, अपने आप भान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि बाबा सरकार, कालूराम बाबा सरकार की साधक को क्या है। दूसरा, इसके जो साधक हैं वो क्षण मात्र में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, और उससे पेशेंट को, मरीज को छुट्टी दे देते हैं, मुक्ति दिला देते हैं। और कालूराम बाबा सरकार का एक बड़ा गजब की बात है, अगर इनका प्रयोग, आप कहीं दुश्मनों में फंस गए हैं, शत्रुओं में फंस गए हैं, या कहीं पे भी आप उलझ गए हैं, तो इतनी प्यार से अपने साधक को बचाकर और सामने वाले को क्षण मात्र में परास्त करके और अपने साधक को बचा के ले जाते हैं, उसका सफाया कर देते हैं सामने वाले का। तो अगर आपको कहीं तकलीफ है, कष्ट है, या आप कुछ करना चाहते हैं। दूसरा, कालूराम बाबा सरकार की जो साधना है, ये पूरे सत्कर्म करने में समर्थ है। ये आपको मैं बहुत ध्यान दीजिए, ये सत्कर्म जो हमारे बताए गए हैं शास्त्रों में, आकर्षण, वशीकरण, मोहन, स्तंभन, चाटन, विद्वेषण, मारण, ये जो प्रयोग बताए गए हैं,
अभिचार प्रयोग। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए, अपनी मुक्ति का भजन करना चाहिए। और इनका प्रयोग तब करना चाहिए जब आप डिफेंस की कंडीशन में हो, डिफेंस अपनी सुरक्षा के लिए करें, तो उस समय आप करिएगा, बाकी नहीं करना चाहिए। तो कालूराम बाबा की साधना करने वाला सठ कर्म को सिद्ध कर लेता है, असंभव से असंभव कार्य को करने में भी सफल हो जाता है। और बाबा सरकार की, कालूराम जी की साधना करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा उच्च कोटि का साधक बनकर और अपने अंत काल में शिव के चरणों को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष हो जाता है उसका। याद रखिए, प्रेत ने तुलसीदास जी को राम से मिला दिया था। कोई भी ऊर्जा कभी गलत नहीं होती, गलत होते हैं साधक, उनके विचार। और जो स्वार्थ के वशीभूत किसी साधना को करते हैं तो निश्चित है उनका बुरा ही पतन होगा, लेकिन जो अच्छे कर्म के लिए करते हैं उनका कल्याण होता है। तो मैं यही कहूँगा, कालूराम औगढ़ की साधना मनुष्य को जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि समस्त प्रकार की विपत्तियों का नाश करके सभी क्षेत्रों में विजय दिलाना बहुत आसान काम है उनके लिए। और सटकर्म के तो ये बड़े तगड़े धनी हैं, और शमशान के तो ये बादशाह हैं, राजा हैं। हाँ, शमशान के तो बहुत बड़े राजा हैं, क्योंकि ये रहते ही शमशान में। तो शमशान की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में अगर इनकी साधना कोई साधक करता है तो शमशान की कोई भी गण, कोई भी एंटिटी, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर ये सामने खड़े हो जाएं तो आप बहुत सावधानी से समझ लीजिए, टिकेगी नहीं वो कोई भी ऊर्जा उनके सामने। क्यों? क्योंकि शमशान की वो स्वयं राजा है, शमशान उनके इशारे पे चलता है। वो मुर्दों से टैक्स लेने वाले थे। तो इसलिए जो भी साधक कालूराम बाबा की साधना करना चाहते हैं वो हमारे 26 तारीख से होने वाले शिविर में आप आ सकते हैं। 21 दिन का शिविर है। साधक को अपने भोजन की और अपनी पूजा के सामान की जो भी खर्चे हैं वो स्वयं को ही उठाने होंगे, हमारे द्वारा किसी प्रकार से दे नहीं होगा, यह आप विशेष ध्यान रखिएगा। और साधना का कोई भी अन्य का जो खर्चा है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत है कि आप फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहे, तो मैंने पहले ही वीडियो में भी कहा है कि सबके फ़ोन अटेंड करना संभव नहीं हो पाता है, बहुत सारे फ़ोन दिन भर में आते हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, ये मैं आपको फाइनल करूँगा, 1000% आपके मैसेज का मैं जवाब दूँगा। मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, आप ये ना सोचिए कोई असिस्टेंट जवाब दे, ना ऐसा मैं असिस्टेंट ये फालतू के काम नहीं करता हूँ, तो ना मैं मेरे पास इतना पैसा है कि जो मैं किसी को असिस्टेंट रखूँ या कुछ रखूँ। मैं बहुत सिंपल व्यक्ति हूँ और साधारण रूप से काम करता हूँ। तो इसलिए आप अपने व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेजें और उसके बाद में आप आराम से मेरे से संपर्क साध सकते हैं। मैं आपको आपकी सवालों का जवाब निश्चित दूंगा। और अगर आपका प्रश्न या आपकी जिज्ञासा या आपकी कोई प्रेरणा है वो अच्छी है, उचित है, तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो में भी प्ले करूँगा और आपसे फ़ोन पे भी बात करूँगा आगे से खुद चल करके। तो आप इसलिए निश्चिंत रहें। और अधिक कोई जानकारी प्रश्न हो तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं उचित आपको ज्ञान देने का प्रयत्न करूँगा। कालूराम बाबा औगढ़ की अगर ये आपको साधना विधान समझ में आया हो तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि आप जितने भी लोग हैं आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि आपका एक फॉलो मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। और शेयर भी करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके। फॉलो करने से मुझे हिम्मत मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी यहाँ पे मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग मुझे फॉलो करेंगे। जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ तारा।